नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री, साथ ही 2 बार विधायक रहे, आज गोगामेडी पहुंचे और अब मैप्टल इंटरनेशनल स्कूल में उनका स्वागत किया जा रहा है। उनके साथ बहुत से गणमान्य नेता मौजूद है। संजय सराबी स्कूल के विकास जी आओ, संजय जी आओ, चंपालाल जी आओ, सुशील जी, जगदीश जी ये चंपालाल जी गोयल हैं जी, पूर्व अध्यक्ष वर्तमान विकास विवेकानंद हॉस्पिटल चेयरमैन। ये वकील एसोसिएशन प्रधान राजेंद्र बैठे। मैम, आज आप गोगामेडी दर्शन के लिए आए, भादरा पहुंचे, सबसे पहले तो आज के बारे में बताएं। आप सबको नमस्कार। आज मैं गोगामेडी जाकर आई हूँ कि हमारे यहाँ गोगामेडी के जब किसी बच्चे का झरोला उतराना होता है तो हम लोग वहाँ जाते हैं। मैं दर्शन कर आई हूँ और आते समय मैं रास्ते में भादरा रुकी हूँ। भादरा में मेरा अपना परिवार है, अपने परिवार के बीच में मिलने के लिए आई हूँ। मैम, हरियाणा में चुनाव आ चुके हैं। हिसार से आप बीजेपी की प्रत्याशी थी, लेकिन कमल गुप्ता जी का नाम बीजेपी की पहली लिस्ट में आया, आपका नाम नहीं आया। बीजेपी में आपके बेटे नवीन जिंदल जी शामिल हुए, सांसद बने कुरुक्षेत्र से। पूरा घटनाक्रम, और हमने सुना आपने ऐलान कर दिया कि वो आप चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको टिकट मिले ना मिले, निर्दलीय आप चुनाव में जाएंगे। अभी चुनाव के बारे में कोई बात नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैं मिलने के लिए आई हूँ, तो चुनाव के बारे में कोई भी बात नहीं। आप भादरा में पधारते रहते हैं, दयानंद बेरवाल जी अक्सर आपका जिक्र करते हैं, और बताएं आप दयानंद जी के बारे में, आपके संबंधों के बारे में। अक्सर ये जिक्र करते हैं हमारे मीडिया बंधुओं के सामने कि दयानंद जी से हमारे दयानंद जी से पुराने रिश्ते हैं। जब शुरू में जिंदल साहब चुनाव लड़ते थे तब से दयानंद जी, उनके फादर, सब कोई बहुत मदद करते थे। एकदम घरेलू रिश्ते हैं, मेरे लिए मेरे बेटे की तरह से हैं। तो आज इन्होंने कहा कि यहाँ पर सबसे मिलके जाना है, मैंने कहा ठीक है मिलके चलती हूँ, इसलिए मैं मिलने के लिए आई हूँ। अच्छा मैम, दयानंद जी आपके बेटे समान आप बता रहे हैं। आप कांग्रेस में थे तब, दयानंद जी कांग्रेस में थे, आपके बेटे जब बीजेपी में गए, ये भी बीजेपी में चले गए। अब अगर आपको जरूरत पड़ी कांग्रेस की टिकट की या कांग्रेस में शामिल हुए, तो क्या दयानंद जी आपके साथ ही कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएंगे? आपको मालूम है परिवार साथ रहता है,
परिवार और बच्चे साथ रहते हैं, बच्चे साथ रहेंगे। चुनाव को लेकर मैम आपको टिप्पणी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब चुनाव चल रहा है तो चुनाव के बारे में ही बातचीत होगी। क्या आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं या वेट एंड वॉच की प्लानिंग चल रही है? देखिए, मैं सेवा करने का मौका चाहती हूँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर सेवा करूँगी, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है। सुनने में आया कांग्रेस पार्टी ने भी आपसे संपर्क किया, आपको टिकट देना चाह रहे हैं। हुड्डा साहब, शैलजा जी, सभी ने आपसे बातचीत की है? नहीं, ऐसी अभी कोई भी बात नहीं है, और जो बात होगी वो आपके सबके सामने ही आएगी। ये बात कोई छुपाने वाली तो है नहीं, 1-2 दिन में सब आप लोगों को पता ही लग जाएगा। अगर कोई भी बात होगी सामने आ जाएगी। नवीन जी खुद बीजेपी के सांसद हैं, ऐसे में आपके बेटे से आपकी बातचीत हुई होगी राजनीति को लेकर। क्या उन्होंने कहा है कि आप कांग्रेस से लड़ना चाहें, निर्दलीय लड़ना चाहें तो लड़ें चुनाव? हम लोग घर में राजनीति की कोई बात नहीं करते, घर में हमारी पारिवारिक बातें होती हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज गोगा जी की धोख मारने के लिए आप आए हैं जी तो कोई उनसे कोई गोगा जी से कोई मांग की होगी आपने? नहीं जी, आज आज अपने पड़ोते को लेकर आई थी, उनका झरोला उतरा कर आई थी वहाँ से। दो में लाओ सारा विचार ठीक है सर, बहुत नमस्कार। अब हमारे साथ में दयानंद जी बैरवाल हैं जो बीजेपी से हैं। और दयानंद जी बताइए, थार प्राइम से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और टाइम देने के लिए भी। आज सावित्री जी यहाँ पर आई हुई थी आगरा में, उनके बारे में आप बताइए कि किस तरह से उनका ये दौरा था। एक राजनीतिक मान के चल सकते हैं या फिर वैसे ही पारिवारिक तौर से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आती हैं अपना पोतों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, किसी भांजाकर को लेकर के, कोई जड़ुल्ला तरवाना हो या बोली हुई हो तो आते हैं वो। और गोगा मेडी उनको सुबह धोख मरवाई। धोख मरवाने के बाद मेरे आग्रह पे, ये मेरे मित्र हैं जो संजय सराफ हैं, जो मैपल के स्कूल के डायरेक्टर है जहाँ हम बैठे हैं, और इनके साथ रिश्तेदारी भी है कुछ। तो जब इनको मनीष महिपाल जी को इनको पता चला तो इन्होंने आग्रह किया, माता जी एक बार बुला लो। तो मेरे आग्रह पे यहाँ 10 मिनट इन्होंने मान सम्मान कर दिया और जलपान हो गया, वो ये करके चले गए। इसके अलावा क्योंकि हरियाणा में भी आने वाले चुनाव हैं, उसके बारे में कोई चर्चा आपकी हुई है? टिकट के बारे में, मैम को टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या केवल और केवल उनका ये देवस्थान गोगा मेडी में दर्शन करना था और यहाँ पर आके मुलाकात करना? नहीं, प्रोग्राम तो यही था, लेकिन चुनाव की जहाँ तक सवाल है, देखो मैं मीडिया के सामने सारी बातें नहीं कहूँगा। हमारा घरेलू पारिवारिक बातें होती रहती हैं। एक बार बीजेपी ने भी होल्ड कर रखी है हरियाणा में 3 सीटें, में भी पॉसिबल राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। एक बार दूसरी लिस्ट आनी बाकी है और सारे रास्ते खुले हैं। राजनीतिक आदमी है वो, सब रास्ते खुले रखता है अपने। बहुत बहुत शुक्रिया दयानंद जी, आपने थार प्राइम से बात की और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये थार प्राइम अभी पिछले दिनों चालू हुआ, मैं उस दिन नहीं पहुंच पाया। आपको चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसे दूसरे जो पुराने चैनल जन मोहम्मद जी बैठे हैं, दूसरे जो अन्य आपके साथी जो गए हैं मीडिया के, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति करके इनसे और आगे निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपकी बेस्ट विशेष, धन्यवाद। थैंक यू।